नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम अपडेट वीडियो आपके लिए लेके आए। दोस्तों यहाँ पे प्री बीएसटीसी से संबंधित दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है कि प्री बीएसटीसी के यहाँ पे 2025 के फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो गया। आवेदन फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं दोस्तों, मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों परीक्षा कब होगी, परीक्षा कैलेंडर कब आएगा, दोस्तों कंप्लीट हम बात करने वाले हैं कि डिटेल से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि आवेदन फॉर्म किस प्रकार भरे, कौन कौन सी गलतियां आप आवेदन फॉर्म भरते समय ना करें जिससे कि आपका आवेदन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। योग्यता की बात कर लेते हैं तो दोस्तों केवल 12वीं पास जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे योग्य रहने वाले हैं और वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बीएसटीसी 2025 में दोस्तों मेरिट बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। तो एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कंप्लीट बात करने वाला हूँ। तो डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं। साथ ही अपनी तैयारी से संबंधित नोट्स पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से डायरेक्टली आपको नोट्स पीडीएफ प्रिंट आउट आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं आवेदन फॉर्म, डिटेल से चर्चा करूंगा दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म में आपको समझाने वाला हूं। घर बैठे मोबाइल से कंप्यूटर से ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये मुख्य वेबसाइट है प्री डीएलएड दोस्तों, यहाँ पे प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 की दोस्तों यहाँ पे मुख्य वेबसाइट है। और उसी वेबसाइट के यहाँ पे नोडल एजेंसी की बात कर लेते हैं तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी मतलब वीएमओयू है जो दोस्तों इसकी नोडल एजेंसी है, इसी के द्वारा यहाँ पे दोस्तों एग्जाम करवाया जा रहा है। आवेदन फॉर्म की बात कर लेते हैं तो 6 मार्च से यहाँ पे आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए और 11 अप्रैल तक आपके यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब दोस्तों 6 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हो और 11 अप्रैल तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। इसके बीच में आपको यहाँ पे दोस्तों फॉर्म भरना है। आवेदन पत्रों की उपलब्धता मतलब 6 मार्च 2025 से और अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं तो 11 अप्रैल। यहाँ से दोस्तों आपको आवेदन फॉर्म फिल कर लेना है। ये वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे बता दें कि 6 मार्च से दोस्तों यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ई मित्र पे जोड़ रखा है दोस्तों। अभी ये जो सिटीजन जो लोग हैं दोस्तों, जो भी व्यक्ति है उनके लिए पर्सनली उपलब्ध नहीं है ये दोस्तों लिंक। अभी वर्तमान में यहाँ पे ई मित्र पे जोड़ रखा है और ई मित्र के माध्यम से किस प्रकार आवेदन कर सकते हो मैं यहाँ पे कंप्लीट ई मित्र की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ किस प्रकार आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं ई मित्र का जो डैशबोर्ड होता है दोस्तों। यहाँ पे डैशबोर्ड ई मित्र, यहाँ पे यूटिलिटी सर्विस में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल जो सर्विस है यूटिलिटी सर्विस है उनको चयन कर लेना है। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या टाइप कर देना, बीएसटीसी जैसे आप टाइप कर सकते हो तो दोस्तों आपके सामने आ जाएगा वीएमओयू प्री डीएलएड एग्जाम 2025 बीएसटीसी एग्जामिनेशन वीएमओयू, ये सारी सूचना आ जाती है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर से नई विंडो ओपन हो जाती है और नई विंडो में दोस्तों आपको सामने यहाँ पे फॉर्म आपका उपलब्ध हो जाता है दोस्तों। ये फॉर्म आपके सामने ई मित्र डैशबोर्ड पे ओपन हो जाता है और ई मित्र डैशबोर्ड पे जैसे आप ओपन करते हो तो ये फॉर्म में आपके सामने ओपन हो जाता है। पहली स्टेप यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट होती है आपकी फर्स्ट स्टेप बोनाफाइड की डिटेल। बोनाफाइड मतलब आपका जो मूल निवास है, किस राज्य से या किस क्षेत्र से आप निवास करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोनाफाइड स्टेट मतलब गृह राज्य कौन सा है, तो आप यहाँ पे जो भी आपका गृह राज्य है वो यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में बोनाफाइड गृह जिला कोई सा भी हो सकता है आपका जयपुर, जैसे मैं यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा भी आपका जो जिला है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जो भी जिला है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा कौन कौन से जिले में आपको चाहिए। दोस्तों आपका होम डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हो कि मेरे को इस होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे, या दोस्तों आपका नियरेस्ट जो भी जिला कार्यालय है जिला है जो वो यहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हैं जिसमें आपको एग्जाम सेंटर उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट में आप अपना नाम दोस्तों 10वीं की मार्कशीट 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम यहाँ पे डाल लेंगे। पापा का नाम भी दोस्तों 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर बात करेंगे मदर्स नेम भी आप यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट में जो सूचनाएं है दोस्तों वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, जिसमें नाम हो गया, कैंडिडेट नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसी के साथ साथ जेंडर, जैसे आप फीमेल है या मेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद में आपको यदि मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड, यदि विडो है तो विडो, या दोस्तों डिवोर्स है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। हस्बैंड नेम यदि आप मैरिड है तो हस्बैंड नेम डाल देंगे, अन्यथा आप दोस्तों अनमैरिड है तो ये इसको ब्लैंक छोड़ देंगे दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाले, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे
बात करने वाले हैं। तो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से कैंडिडेट आता है उसके बारे में देखेंगे। कैटेगरी यदि ओबीसी एससी एसटी, जिस भी आप कैटेगरी से, जनरल ओबीसी एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों माइनॉरिटी, यदि आप अल्पसंख्यक, जैसे अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इनमें से यदि एक कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पे माइनॉरिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आप हिंदू है तो दोस्तों यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यक यदि आता है तो यहाँ पे जैसे आपने यस सेलेक्ट किया तो इसमें मुस्लिम है तो मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी जो भी है उसमें सेलेक्ट कर दे। यदि हिंदू है तो इसको यहाँ पे नो करते ही ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा आप नो कर सकते हैं दोस्तों। दिव्यांगता यदि है तो दिव्यांग यदि यस करेंगे तो आपको दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पे आपको बताना होगा। यदि तलाकशुदा है तो दोस्तों यहाँ पे तलाकशुदा यस करें, अन्यथा नो करें। विधवा है तो यहाँ पे दोस्तों विडो में यस करें, अन्यथा नो करें। इसके बाद में परित्यक्ता है तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा आप नो कर दें। डिफेंस कार्मिक है तो यस करें। यदि एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे दोस्तों आपको देखनी है कि एक्स सर्विसमैन यदि है तो इसको यस यहाँ पे टाइप कर दे दोस्तों। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो इसको भूतपूर्व सैनिक में यस टाइप कर दे। यदि रक्षा कार्मिक है तो इसको यस कर दे, अन्यथा आप नो कर दे हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं इसमें, जैसे भूतपूर्व सैनिक में यस और नो कर सकते हैं, यदि है तो यस, अन्यथा नो। यदि आपकी राजकीय सेवा में वर्तमान में है तो यस करें, अन्यथा नो कर दे। और बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप कौन सी आ जाती है तो उसमें देखेंगे आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है, जो भी आपका गांव है, तहसील है, जिला है, पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड है, वो सारी सूचनाएं आप यहाँ पे, राज्य है जैसे इसमें देगा स्थायी पता, आपका नियरेस्ट लैंडमार्क जो भी है, आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है या तहसील जो भी पड़ती है, पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है, पिन कोड है जो भी डाल दो आप, स्टेट आपका जो भी स्टेट पड़ता है, जिला, और साथ ही यहाँ पे तहसील, ईमेल आईडी आप, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों पहले भी मोबाइल नंबर मांगा था और अभी भी, तो दोनों मोबाइल नंबर आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे अपना आधार कार्ड, जो भी कैंडिडेट है जो यहाँ पे आवेदन फॉर्म फिल कर रहा है दोस्तों, जिस कैंडिडेट का आवेदन फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है उस कैंडिडेट का यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे डालना अनिवार्य होगा। साथ ही आपको भाषा, किस भाषा में आपको प्रश्न पत्र चाहिए, जैसे आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, कौन सी भाषा में आपको पेपर करना है, सॉल्यूशन करना है, तो आप यहाँ पे दोस्तों भाषा का चयन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जैसे ही फिल कर देंगे ये सारी डिटेल, आपको दोस्तों परमानेंट एड्रेस कंफर्म करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आएगा, कोरेस्पोंडेंस डिटेल्स, मतलब आपका जो पत्राचार का पता है वो आपको यहाँ पे तो सेम है तो इस टिक मार्क को यदि यस कर दे, अन्यथा अलग है तो यहाँ पे दोस्तों उसको भी फिल कर ले। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। क्वालिफिकेशन मतलब 12वीं पास है, समकक्ष है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों यदि अल्प भाषा बात कर लेते हैं तो जैसे उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, इस अल्प भाषा में आप आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अल्प भाषा यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, क्योंकि आपको दोस्तों यदि उर्दू से करना है तो उर्दू में भी इसमें आ जाएगी, अल्प भाषा सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अल्प भाषा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। कौन सी अल्प भाषा यहाँ पे दोस्तों आपको यस सेलेक्ट करना है, अन्यथा नो। यस करते हो तो दोस्तों आपको इधर सब्जेक्ट चूज कर लेना, जैसे उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, जो भी आपको अल्प भाषा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। यदि नो है तो आपको दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे होगी, अल्प भाषा आपकी हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे कोर्स अप्लाई फॉर, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे दोस्तों डीएलएड जनरल के लिए, डीएलएड संस्कृत के लिए, या डीएलएड बोथ, मतलब दोनों। यदि सामान्य से बीएसटीसी करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करें, यदि संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहते हैं तो इससे क्लिक करें, और यदि आप दोनों से करना चाहते हैं तो बोथ ही यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है दोस्तों यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे, कहाँ से आपने 10वीं की, जैसे आप राजस्थान बोर्ड से की तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान सेलेक्ट करें, या दूसरे बोर्ड से की है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। आपके दोस्तों किस साल में आपने, जैसे आपने 2000 में की है तो 2000 यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में 600 आपके मार्क्स से आपने कितने मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए, जैसे 400 प्राप्त किए, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। अब ये ऐसी डिटेल आप सीनियर सेकेंडरी की डालेंगे, जैसे आपने राजस्थान बोर्ड से किया है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान चूज करेंगे। उसके बाद में आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप 2002 में आपने की है
उसके बाद में 650 आपके पूर्णांक है, जैसे आपको 450 नंबर आ रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आपकी आ जाएगी दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, यहाँ टिक मार्क को चेक करके यहाँ पे मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ, इस टिक मार्क को आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आप नेक्स्ट बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट इसके नीचे आपको नेक्स्ट बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ से जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो आप नेक्स्ट विंडो पे पहुंच जाएंगे, जिससे आपको नई और डिटेल आपको फिल करने को मिलेंगी, जिसमें आपको फोटो, सिग्नेचर आपका थंबनेल यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट विंडो पे आ गए, आप देख सकते हो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी दोस्तों प्री डीएलएड के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, आप देखेंगे यहाँ पे रिसेंट फोटो, आपकी नवीनतम फोटो आपको अपलोड कर देनी है। और साइज की बात कर लेते हैं तो 50 KB, मतलब 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक में आपकी फोटो भी आ जानी चाहिए और सिग्नेचर भी अलग अलग आने चाहिए और थंब इंप्रेशन भी आपके क्या होने चाहिए, अलग आने चाहिए। मतलब तीनों ही अपलोड हो जाएंगे दोस्तों, तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपकी फोटो आनी चाहिए 50 KB से ऊपर में, सिग्नेचर आपके यहाँ पे इस अपलोड करें 50 KB से ऊपर में, और फोटो जो थंबनेल है चाहिए लेफ्ट राइट, किसी की कोई सा भी थंबनेल आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही चूज फाइल में करके और फिर अपलोड करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे फोटो आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पे थंबनेल आपका आ जाएगा। जैसे ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट। जैसे ये तीनों अपलोड सक्सेसफुली हो जाएंगे तभी आपको यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बटन आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बटन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने फिर से एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जो सूचनाएं आपसे बैंक डिटेल के रूप में मांगी जाती है। क्योंकि आपका यदि रिफंड करना होगा तो दोस्तों आपको जो फीस यहाँ पे कटी जाएगी तो आपको यहाँ पे रिफंड कर दी जाएगी। जैसे आप आगे काउंसलिंग प्रक्रिया करवाएंगे तो दोस्तों उसमें आपको यहाँ पे जो फीस रिफंड का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों। अकाउंट डिटेल की बात कर लेते हैं तो सेल्फ अकाउंट यहाँ पे दोस्तों चूज करना है। उसके बाद में आपकी यहाँ पे डिटेल डाल लेनी, नेम ऑफ अकाउंट आपका आप नाम डाल देना है, जो बैंक खाता में है वो IFSC, जो बैंक का IFSC डाल देना है, बैंक का नाम डाल देना है, बैंक ब्रांच डाल देनी है। उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देने हैं, आपके जो भी अकाउंट नंबर है, दोबारा से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन अकाउंट नंबर डाल देने हैं। उसके बाद में यहाँ पे टिक मार्क को चेक करना है, मैं स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त दर्ज बैंक खाता विवरण मुझसे ही संबंधित है। इस प्रकार इस टिक मार्क को चेक करके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे फिर से नई विंडो ओपन हो जाएगी और दोस्तों आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट होने को है और इस प्रोसेस को आप कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट बटन क्लिक करके दोस्तों। तो हमने बैंक डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर ली थी, अब हम केवल डॉक्यूमेंट्स डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। ये डिटेल्स हमने सेल्फ बैंक अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट बटन पे जैसे आपने क्लिक किया था तो नेक्स्ट बटन में आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यदि आपने राजस्थान सेलेक्ट किया है तो राजस्थान का जो आपका मूल निवास बना हुआ है, मूल निवास के नंबर आपको डालने हैं। क्या डालने हैं दोस्तों, नंबर डालने हैं मूल निवास के, ध्यान रखना। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यदि राजस्थान से है तो आपको अपनी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर यहाँ पे डाल लेने हैं। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के नंबर आप डालने के बाद में दोस्तों आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पे आपका प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जैसे ही फिर सबमिट होने के बाद में आपसे डायरेक्टली पेमेंट मांगा जाएगा दोस्तों। पेमेंट की बात कर लेते हैं तो यदि आप संस्कृत से करना चाहते हो या सामान्य से करना चाहते हो तो आपको 450 रुपए आवेदन शुल्क करना है। यदि आप दोनों के लिए, बोथ के लिए, ये कह सकते हैं कि बोथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए, बोथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 500 रुपए यहाँ पे शुल्क देना अनिवार्य होगा। सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट पूरा प्रिंट आउट निकल जाएगा और उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे पेमेंट मोड पे चले जाना है। पेमेंट यदि आप एक के लिए या कह सकते हैं सामान्य के लिए या संस्कृत के लिए कर रहे हैं तो 450, यदि दोनों के लिए कर रहे हैं तो 500 रुपए आपको दोस्तों आवेदन शुल्क यहाँ पे करना होगा दोस्तों। जैसे ही आवेदन शुल्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली रूप से सबमिट हो जाता है और आपकी डिटेल कंफर्मेशन हो जाती है दोस्तों। और आप दोस्तों यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में आप अपना तैयारी सुनिश्चित कर दे, जिससे कि एग्जाम डेट वाले दिन आपका दोस्तों यहाँ पे पेपर अच्छा से हो सके और आप मेरिट में अपना यहाँ पे स्थान बना सके दोस्तों। तो इस प्रकार ये फॉर्म से संबंधित सूचना थी। वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।